उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीएलओ घर घर जाकर के फॉर्म वगैरह भर रहे हैं और लगातार इस पे बात हो रही है। जीसान अंसारी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था एसआईआर को लेकर के। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, एसआईआर को हमें कुछ बहुत अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं। आपने देखा जैसे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए छटपटा रही थी और चुनाव आयोग उसी के इशारे पे एसआईआर जैसा एक प्रणाली लेकर के आया। गहन पुनरीक्षण वाला जो भी है, ये सब 3-5 वाला काम है। इसमें कोई मतदाता नहीं बनाया जा रहा है, इसमें टोटल 3-5 किया जा रहा है। ये इस बात को समझने का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पिछड़े हो गए, दलित हो गए, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अति पिछड़े लोग वोट दे पाए। और लोकतंत्र के अंदर वोट देना हमारा सबसे ज्यादा मजबूत हथियार है। और सबसे बड़ी चीज हमको लोकतंत्र से यही मिली कि अगर सामने वाले का काम नहीं पसंद आ रहा, सामने वाला नहीं पसंद आ रहा है, कोई भी सत्ता अगर नहीं पसंद आ रही, तो उसको आप वोट के अधिकार से आप पलट सकते हैं। जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसा? पहली बात हो गई। दूसरी अधिकार और वोट देने का अधिकार कौन छीन रहा है? ये तो हम बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है एसआईआर के माध्यम से। अब बताइए, अभी तक बीएलओ घर घर नहीं पहुंच पाए, अभी तक फॉर्म नहीं पहुंच पाया है। उसके लिए तमाम पार्टियां भी लगी हुई हैं, समाजवादी पार्टी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो लगेगी वोट कटवाने के लिए। ऑनलाइन सुविधा भी, ऑनलाइन सुविधा है। तो ये बताइए, भारत की क्या पूरी आबादी 100% आबादी साक्षर है क्या? या पूरी 100% आबादी शहरों में रहती है क्या? या फ्लैटों में रहती है क्या? महलों में रहती है क्या? गांवों में नहीं रहते हैं लोग। अशिक्षित लोग नहीं है, मतलब जो अशिक्षित उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं है आपके हिसाब से। क्यों? अभी ने तो कहा ये बात कि ऑनलाइन प्रक्रिया सबके पास ऑनलाइन हो जाएगा क्या? ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। ऑनलाइन प्रक्रिया भी है तो ऑनलाइन प्रक्रिया जब थी ही, जब इतना आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, तो फिर क्या जरूरत थी ये फॉर्म बांटने की? घर घर ऑनलाइन प्रक्रिया करवा दिए होते। कुछ नहीं हो पाएगा। और 4 तारीख तक का इतना कम समय दिया गया है कि उसमें अभी बीएलओ फॉर्म नहीं बांट पाए हैं। उसके बाद उसको भरना है, उसके बाद उसको रिसीव करना है, उसके बाद उसको जमा भी करना है। सोचिए, 4 तारीख तक का समय दिया कि किस बात की हड़बड़ी है चुनाव आयोग को इतनी? आखिर किस बात की हड़बड़ी है ये बताइए। चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोरम पूरा कर लिया है। उन्होंने उनको आंकड़ा सेट कर दिया है कि क्या क्या करना है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग और चुनाव आयोग भूल गए कि ये समाजवादी लोग हैं। आप सीसीटीवी लगाइएगा, हम पीपीटीवी लगाएंगे। हम पीपीटीवी क्या? हाँ, अरे पीडीए प्रहरी। हम हर बूथ पे पीडीए प्रहरी बनाएंगे। हमारे हर बूथ पे बीएलए है जो कि बीएलओ के लोगों की मदद करके हर जगह फॉर्म बांटने का काम कर रहा है। अभी कल भी आप, जैसे कि आप बता रहे थे, कल एक अधिकारी से हमारी काफी बहस हुई इसी विषय पे लेकर के कि अधिकारी बीएलओ को धमकी दे रहा है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करिए, नहीं करेंगी, सवाल उठाएंगी तो यहीं से धारा 33 के अंतर्गत एफआईआर करके आपको यहीं से उठा के जेल भेज दिया जाएगा। गुंडाई चल रही है क्या देश के अंदर? अधिकारी अपनी नाकामी, चुनाव आयोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीएलओ के सर पे ठिकरा फोड़ेंगे क्या? ये बताइए आप। इस देश के अंदर एसआईआर लाने की अभी जरूरत नहीं थी। और अगर एसआईआर की जरूरत थी तो ये बताइए फिर चुनाव कराने की फिर क्या जरूरत थी इतनी जल्दी? बिहार के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। जब एसआईआर कराना बहुत जरूरी था, फिर बिहार के अंदर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? आप 2 महीने बात कर देते। अभी जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि आप फरवरी तक आपत्ति जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा, दुनिया की कहानी बता रहे हैं। बिहार के अंदर तो नहीं आपने ये किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, एसआईआर बिहार के अंदर एक प्रयोग के रूप में काम किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता में वापसी की है वोट चोरी के माध्यम से। और उसके बाद अब यही काम ये हर जगह, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, हर विधानसभा में अगर 20,000 वोट भी काट दिया गया तो ये बताइए कितना फर्क पड़ गया? कितने कितने वोटों से इनके जीत गए हैं। हर विधानसभा में 10,000 वोट दिखा दीजिए, भारतीय जनता 50 के अंदर सिमट जाएगी। अगर 10,000 वोट की लीड अगर कहीं कटा दिया जाए इनकी, तो सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो वही ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग मारते कम है, घसीटते ज्यादा हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग जब घसीटते हैं तो फिर रोने भी नहीं देते हैं। रोना भी नहीं है किसी भी हाल में, रोना नहीं है, हंसना ही हर हाल में। और चुनाव आयोग को ये बात देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ये भी सामने आ रहा है कि अगर 2 फॉर्म भरेंगे, एक व्यक्ति 2 फॉर्म भरेगा तो 1 साल की सजा भी है। तो कुछ मानक तय किए गए? देखिए, मानक तय किया गया है, ये तय किया गया, वो तय किया गया है। अब वही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। अब ये बताइए, आप ही कातिल है, आप ही सिपाही हैं, आप ही जज हैं, सब आप ही बन जाइए। सब कुछ तो आप ही हैं। न्याय प्रणाली के अंदर देख लीजिए, पूरी तरीके से ये सब घुस घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं। कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार हो सकता है इस 5 साल में 2 बार और ले लेंगे। शासन बाबू, सुशासन बाबू है कि कुशासन बाबू है, वो तो समझ में ही आएगा। वो आगे देखते रहिए। अभी 10,000 रुपए की जो लालच दे करके बिहार में वोट खरीदने का काम किया गया, एसआईआर के माध्यम से चोरी करने का काम किया गया, चुनाव आयोग के माध्यम से चोरी छुपाने का काम किया गया, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें उजागर ऐसे लुभावने प्रस्ताव यूपी में भी दे देंगे, सरकार बना लेंगे क्या? हम यही तो देखिए, फिर हम आपसे कह रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार का चुनाव हमेशा से अलग रहा है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव से केंद्र का रास्ता होकर के जाता है।
लेकिन इस बार वो रास्ता बदल गया। इस बार केंद्र का रास्ता बिहार से होकर के गया है। नीतीश कुमार की बैसाखी है, वहां आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है, तो इसलिए रास्ता बदल गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर से इनकी सरकार नहीं बन रही, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश से नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो ये मुंह की खाए हैं, 2024 में मुंह की खाए सांसद है। 37 सांसद हमारे हैं, 6 सांसद कांग्रेस के हैं और 1 सांसद भीम आर्मी के भी हैं, चंद्रशेखर रावण। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो मुंह की खाई, इसलिए वो पूरा का पूरा जितना भी हस्तक्षेप था वो शिफ्ट हो गया बिहार में। उत्तर प्रदेश में इनका हस्तक्षेप नहीं चल पाएगा, उसके पीछे कारण है। बिहार में नई चीजें थी, बिहार में एसआईआर नया था। अब तो पूरा देश देख लिया ना, अब तो पूरा देश देख रहा है ना कि एसआईआर बेसिकली ये लाए क्यों, और उसमें वो सफल हो गए। अब तो उन्हें रोकने की तकनीक काम करेगी। वो सारी चीजें हम लोग की स्ट्रेटजी है, वो हम लोग मीडिया में नहीं बताएंगे, मीडिया में अभी नहीं खोलेंगे। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं उसमें। एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि वो चुनाव जीत जाएगी, चुनाव में वो मुंह की खाएंगे 2027 के चुनाव में। वोटों की धांधली हुई है बिहार में, ये आपको नहीं पता है? कैसे पत्रकार हैं आप लोग के? तो और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे हम लोगों के कुछ सूत्र होते हैं। नहीं, आप हमसे पूछो तो ये तो पूछने वाला सवाल ही नहीं, तो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को पता है कि वोटों की धांधली हुई कि नहीं हुई और किस माध्यम से हुई, किसके द्वारा की गई। ये सारी चीज तो पूरा देश देख रहा है ना, इसमें हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं कुछ, पूरे देश के लोगों को। आखिरी सवाल, एसआईआर को लेकर के क्या मैसेज देंगे जनता को, कितना सचेत रहना चाहिए, कैसे, क्या मैसेज? देखिए, एसआईआर को लेके मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या बीएलओ आपके पास नहीं पहुंच रहा तो अपना बूथ संख्या आपको पहले से पता है, वोटर आईडी कार्ड पता है, या किसी भी लोकल स्थानीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं को पकड़ लीजिए और वहां से तुरंत आपको बीएलओ से मदद मिल जाएगी, तुरंत आपका फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। हम लोग सभी लोगों ने कमर कस लिया है और मैं हो सकता है मैं आपसे बता दूं कि हो सकता है आज शाम तक में मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाला हूं वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा के लिए, कि इस विधानसभा के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं, जितने भी बूथ आते हैं, जहां भी एसआईआर से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसको हमारी टीम, या तो हम खुद पहुंचेंगे या हमारी टीम से कोई ना कोई बंदा वहां पहुंचेगा और उस समस्या का समाधान करने का काम करेगा, जिससे जनहित का काम हो सके और जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे साथ जिसान जी एसआईआर को लेकर के इन्होंने बात की और नीतीश कुमार को लेकर के भी बात की कि केंद्र सरकार 2 बैसाखी भी टली है, लेकिन यूपी का जो चुनाव है वो बिहार से काफी अलग होता है। अचूक संघर्ष के लिए जिसान अंसारी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।